चलो देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आप जो है तो क्या देखेंगे कि ये हमारे पास मुंह है, यहाँ से हम भोजन खाते हैं और फिर यहाँ से हम लोग लैट्रिन या यूरिन करते हैं। इसके बीच जो भी पार्ट है उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, है ना। ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले माउथ से शुरू होगा। माउथ को हमारे पास क्या रहेगा? बकल कैविटी। क्या रहेगा? बकल कैविटी। तो बकल कैविटी पे हम लोग आएंगे पहले, लेकिन देखो भोजन जब बकल कैविटी पे आकर के चिबा लिए, दांत है, दांत से जब हम भोजन को चिबा लिए, तो जब आप चिबाएंगे उस समय यहाँ पे क्या होगा? माउथ में आपको कोई बोलेगा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? माउथ से, क्योंकि माउथ में क्या होगा? सैलिवरी अमाइलेज मिल जाएगा। सैलिवरी अमाइलेज भोजन में क्या होगा ना कि माउथ में सैलिवरी अमाइलेज मिल जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देगा। जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या रहता है भोजन में? कार्बोहाइड्रेट, और क्या रहता है? प्रोटीन, और क्या रहता है? विटामिन, और क्या रहता है? फैट, और क्या रहता है? मिनरल्स। लेकिन जो हमारे शरीर में पाचन होगा, आप सुने होंगे कि विटामिन का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। मुख्य रूप से बेटा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट्स को पचाना रहता है। कार्बोहाइड्रेट पचेगा तो हमें एनर्जी मिलेगा, और क्या होगा? प्रोटीन अगर पचेगा तो क्या होगा? बॉडी बनेगा। बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोला जाता है? प्रोटीन को। और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और फैट क्या करेगा? फैट सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स एनर्जी का। यानी कि अगर एक दो दिन तुम खाओगे नहीं तो तुरंत मर नहीं जाओगे। क्या होगा? जो फैट है वो आपके बॉडी को एनर्जी देता रहेगा। कई बार हम लोग उपवास करते हैं, छठ पूजा आ गया, 3 दिन उपवास किए, तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हमारे शरीर में जो फैट स्टोर है वही हमें एनर्जी देता रहेगा, क्योंकि एनर्जी के बिना तो काम नहीं होगा ना। बिना एनर्जी का कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। जब एकदम खत्म हो जाए एनर्जी तो फिर क्या होगा? कोई काम नहीं कर पाओगे, इवन कि तुम बोल तक नहीं पाओगे। तो उस केस में क्या होता है? फैट हमें जो है सो एनर्जी देता रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग, और फैट क्या है? फैट भी एनर्जी देगा सेकेंडरी में। और इन्हीं 3 चीजों को क्या करवाना है? पाचन करवाना है ना। डाइजेस्ट करना, अपना बॉडी में डाइजेस्ट करना है। तो माउथ में देखो क्या हुआ? सैलिवरी ग्लैंड है जहाँ से लार बनता है, ठीक है। माउथ है ना, जीभ के जस्ट नीचे यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड रहता है। वो क्या करता है? भोजन में सलाइवा यानी कि लार मिलाता है, और उसी लार में जो है सैलिवरी अमाइलेज रहता है, जो किस चीज का पाचन का शुरू कर देगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से शुरू हो जाएगा, और लार में भोजन मिल जाने से भोजन थोड़ा सा जो है फिसलन आ जाएगा। तो फिसलन की वजह से देखो माउथ है, दांत है, देखो माउथ है, दांत है, सैलिवरी ग्लैंड है, देखिए यहाँ पे जस्ट नीचे। थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया अपना। तो क्या होगा कि सैलिवरी ग्लैंड यही माउथ में रहता है। ये जो मेरा माउथ है ना, ये लोअर जॉ जो है ना, इसी के जस्ट नीचे जीभ और लोअर जॉ के जस्ट बीच में रहता है। तो भोजन जब पार होगा बेटा तो देखो लास्ट अपने पास आएगा ये फायरेंक्स, ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो है फायरेंक्स। तो भोजन जब तुम खाए फायरेंक्स, तो फायरेंक्स से पार होकर के कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? ऑसोफेगस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप, या फूड पाइप का ही क्या नाम हो जाएगा? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस से होता हुआ भोजन सबसे पहले हमारे पास स्टमक में आएगा। कहाँ पे आएगा? स्टमक में। काफी छोटा इसलिए लिख दिया, दिख रहा हमको? स्टमक। तो स्टमक जो है यहाँ भोजन आएगा। स्टमक हमारे पास जे शेप का ऑर्गन है। किस शेप का ऑर्गन है? जे शेप का। तो स्टमक में जब भोजन आएगा तो आप देखना कि मुख्य रूप से हमें क्या याद रखना है कि स्टमक में होता क्या है। तो स्टमक में भोजन में HCl मिल जाता है। HCl का मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा? भोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना जीवाणु कीटाणु खाए हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी खाना में खाए हो, उसको मार डालेगा। HCl मतलब बहुत डेंजर है। आप जानते हो हमारे हाथ में ये एसिड आ जाएगा जो हमारे पेट में बनता है ना, तो जला के खाक कर देगा, हड्डी जला देगा। अब तुम सोचोगे सर अगर इतना खतरनाक एसिड है तो फिर क्या हो रहा है? हमारा पेट क्यों नहीं जल जा रहा है?
तो देखो पेट में दरअसल क्या होगा कि यहाँ पे HCl अगर बन रहा है ना, तो यहाँ पे एक लेयर रहता है, आप याद रखना, म्यूकस का लेयर। किसका लेयर? म्यूकस इसको बोलते हैं, MUCOUS, म्यूकस। स्पेलिंग कुछ हो सकता है गलती हो, स्पेलिंग के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि आप अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ HCl बन रहा है और इस HCl को कौन बचाएगा? म्यूकस। क्योंकि पेट के कांटेक्ट में आएगा ना, पेट जला देगा, इधर से HCl बाहर निकल जाएगा थोड़ा सा। आप सोचो जब हम लोग पटरू का मीट खाते हैं तो बोलोगे सर मांस, और हमारा पेट भी क्या? मांस। तो पेट यानी कि मांस को ही पचा दे रहा है। अरे मीट खाए मतलब क्या? मांस खा गया तूने, और पेट भी हमारा मांस है, तो मांस को पचा दे रहा है। कहीं उल्टा पेट ही पच गया तो? समझ रहे हो ना? तो इसको बचाएगा कौन? इसको म्यूकस बचाएगा। और यहाँ पे एकदम HCl के द्वारा उस भोजन को जो तुम खाए उसमें दे एसिड उसको जो है सो एकदम जला देने का काम एक तरीके से करेगा। ठीक है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका तो खैरियत नहीं। ठीक है, वो कौन सा गाना गाएगा? खैरियत पूछो। ठीक है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता क्योंकि HCl वहां उसका गर्दा उड़ा देगा। ठीक। अब आप देखो स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस मिल जाएगा, और गैस्ट्रिक जूसेस क्या करेगा? भोजन को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। जो भोजन हम लोग खाते हैं बहुत कम्प्लेक्स रहता है, उसको बहुत छोटा छोटा यूनिट में तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस भी मिलेगा। और देखो पेप्सिन मिल गया। देखना बेटा, जहाँ पे भी सीन, ऊन, पीन ये सब आ जाए ना, तो समझना कि ये प्रोटीन को पचाएगा। पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। किसका डाइजेशन करेगा पेप्सिन? प्रोटीन को। अब देखो सुनो, यहाँ पे आप देखेंगे स्टमक से होता हुआ ये भोजन जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। किसमें आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास ऐसे कुछ लंबा चौड़ा सा एक ये यंत्र है कह लो, और इसके बाद आप देखेंगे तो इस जगह हमारे पास क्या रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर ये वाले को डार्क कर रहे हैं। जो डार्क करेंगे आप समझना कि ये क्या है? ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा। देखो ये जो बाहर देख रहे हो ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। भोजन पहले कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और जब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ना, तो उसी समय यहाँ पे देखो कौन है? पैंक्रियाज है। कौन है? पैंक्रियाज। देखो स्टमक है, स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पे देखना, इस जगह हमारे पास कौन है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या करेगा? इसमें पैंक्रियाटिक जूस मिला देगा। कौन सा जूस मिला देगा? पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस है ये? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में हमारे पास 3 चीज है। देखो लिपेज है, ट्रिप्सिन है और अमाइलेज। अभी हम आपको बताएं कि जहाँ पे सीन आएगा वो क्या पचाएगा? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। उसके बाद देखो लिपेज, ये जो है ना फैट्स का डाइजेशन कराएगा। लिपेज किसका डाइजेशन कराएगा? फैट्स का। अमाइलेज अभी माउथ में भी बना था तो आप देखे थे कि ये किसका पाचन करा रहा है? यानी कि पूरा बॉडी में आप देखोगे तो आप देखोगे सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही पाचन हो रहा होता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे जस्ट मिला था, कब? जब भोजन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो रहा था। स्टमक से निकल करके क्या हो रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो रहा था। तो क्या हो रहा था? उसमें पैंक्रियाटिक जूस जो है सो मिला था। अब भोजन पूरी तरीके से कहाँ पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आ गया है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन आएगा तो देखिए भोजन का अगर आपसे पूछेगा कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है तो आप उत्तर क्या देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि अब भोजन में बहुत सारे इंटेस्टिनल जूसेस यहाँ पे मिलेंगे, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है, उसके बाद क्या है? पेप्टिडोज है, लैक्टोज है और लिपेज है। ये सारे चीज क्या होंगे? इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत भोजन में जो है सो मिलेगा। ठीक है। और आप मुख्य रूप से देखो जहाँ ये सब है ना, जैसे लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है ना, आप पढ़ेंगे कि ये सारा जो है सो कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करवाएगा। किसका पाचन करवाएगा? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि भोजन कार्बोहाइड्रेट को पचाना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स किसको पचाना होता है? प्रोटीन को, है ना। प्रोटीन को पचाना उससे भी कॉम्प्लेक्स है। और आप देखो यहाँ पे लिपेज है, तो लिपेज आ गया, तो लिपेज किसको पचाएगा? फैट्स को। यानी कि फिर आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर फिर कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन को यहाँ भी पचाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये जूसेस आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा जूस बन रहा है और वो किसका पाचन जो है सो
करा रहा है। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं, इंटेस्टिनल वाला अधिकतम नहीं पूछता है, बट पैंक्रियाज वाला जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे और एक चीज छूटा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब है तो आप देखना, ये लिखा हुआ है लीवर। क्या लिखा हुआ है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है। लीवर कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है? यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाइल जूस। कौन सा जूस? और लीवर जो बाइल जूस को सीक्रेट करता है ना, तो बाइल जूस किसको पचाने का काम करेगा? फैट्स को। किसको पचाने का काम करेगा? बाइल जूस किसको पचाएगा? तो बाइल जूस जो है तो फैट्स को पचाएगा। और ये बाइल जूस जो है बेटा फैट्स को पचा दिया। और यहाँ पे और एक छोटा सा आप देख रहे होंगे, काफी छोटा लिखा हुआ है, गॉल ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर? और ये गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो बाइल जूस बना है ना, यहाँ छोटा सा फोकना बेलून की तरह रहेगा। ठीक है, तो जो बाइल जूस बनेगा वो कहाँ पे स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस बनेगा वो कहाँ पे स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर। अब भोजन जब बन गया तो भोजन बनने के बाद आप इधर आना और आप बोलेंगे सर होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरीके से पच गया है। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको क्या करेगा? हमारा शरीर एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ देखना, छोटा छोटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली। तो विली के द्वारा क्या किया जाएगा? भोजन को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके हमारे ब्लड में घोल देगा। क्या होगा? विली के द्वारा भोजन को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके ब्लड में घोल देगा। जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ पे चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? भोजन को फिर से पचाने का कोशिश करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन को फिर से पचाने का कोशिश करता है, और उसके बाद भी जो नहीं पचा वो एनस के माध्यम से सुबह सुबह निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस था हमारे पास। आई होप कि आपको समझ